हिजबुल्लाह के हमले के बाद नेतन्याहू क्या कर रहे हैं। नेतन्याहू का बड़ा एक्शन, प्रधानमंत्री नेतन्याहू बीच दौरे में ही अमेरिका से लौट रहे हैं इजराइल। दोपहर 2:30 बजे वो इजराइल तक पहुंच जाएंगे। नेतन्याहू ने सैन्य सचिव के साथ इस हमले के बाद मीटिंग भी की है। लेबनान पर भीषण हमले की तैयारी को लेकर इस मीटिंग में की गई चर्चा। और वहीं मजदल शम्स में जो यह हमला हुआ, इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू के हिजबुल्लाह को बड़ी वार्निंग, हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी होगी। यह बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से स्पष्ट कह दिया गया है, वार्न कर दिया गया है कि जो हमला किया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, अब इसके बाद हिजबुल्लाह को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से ही राष्ट्र को संबोधित किया। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से अपने देश को संबोधित करते हुए क्या कहा, ये आपने देखा। सिंह साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इजराइल अब क्या करेगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल, लेकिन ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब बेंजामिन नेतन्याहू थे अमेरिका में। क्या आपको लगता है कि अब बहुत हद तक नेतन्याहू जिन बातों का जिक्र करते थे, फुटबॉल ग्राउंड में अटैक के बाद, सिविलियंस को टारगेट करने के बाद, एक तरह से उनकी तमाम बातों पर अमेरिका के सामने ही मुहर लग गई? बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी एम्बेसडर साहब ने बताया जो कि इजराइल एब्सोल्युटली रिटेलिएट करेगा, इसमें डाउट नहीं रखना चाहिए जी। जूस कम्युनिटी एक कमिटेड कंट्री है और उनका बिल्कुल क्लियर आइडिया, वो किसी को अपनी तरफ से अटैक नहीं करते, वो शांति से जीना चाहते हैं। लेकिन अगर उनके देश पर हमला होगा, उनकी सॉवरेनिटी पर हमला होगा, तो फिर वो करारा जवाब देने में सक्षम है और करेंगे। ये उनकी मेंटालिटी है, आप समझिए उस बात को। मैं छोटे एग्जांपल देना चाहता हूँ। इजराइल ने, आपको ऑपरेशन एनटीबी के बारे में मालूम होगा, जहाँ उन्हें घुस के अपने ये नेतन्याहू के ही ब्रदर वहाँ पे उस समय कर्नल थे, वहाँ पे घुस के उन्होंने अपने जो लोगों को बचाया और तबाही मचा दी। और ऐसे ही उन्होंने इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर ऑस्ट्रेलिया को उड़ाया था। तो ये ध्यान रखिए इस बात को कि इजराइल जो है उसकी एयर कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये हिजबुल्लाह, हमास, ये सब जो है एक तरह से टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इनके पास एयर पावर नहीं है, उस एयर पावर को काउंटर करने की क्षमता नहीं है। तो जिस दिन एयर अटैक शुरू होंगे, आप देखेंगे ये इसी तरह से अटैक जो हम पहले देख चुके हैं इजराइल के हमास एरिया में, ऐसे ही हिजबुल्लाह के होंगे। और इजराइल वो अगर उसने शपथ लिया है कि उनको ख़त्म करेगा अटैक के बाद, तो ये हो करेगा। ठीक है, यानी ये जो प्रॉक्सी या फिर नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, इनकी ताकत इजराइल के सामने काफी कम है और उसके बाद इजराइल बड़े हमलों को और हवाई हमलों को भी अंजाम दे सकता है। एक और बड़ी खबर, इजराइल के विदेश मंत्री के हिजबुल्लाह को धमकी, हिजबुल्लाह ने लाल रेखा को क्रॉस कर दिया कार्ड्स की तरफ से। यह कहा गया इजराइल हिजबुल्लाह को उचित जवाब देगा, हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़े युद्ध की तैयारी। यानी जो कहा जा रहा था, जिस बात की आशंका है, ये इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से कह दिया गया। कार्ड्स क्या बोल रहे हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अब बड़े युद्ध की तैयारी में है हम। तो देखिए, हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद एक्शन में नजर आ रहा है इजराइल। हमले को लेकर सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक हुई है। आज दोपहर को यह बैठक बुलाई गई है। हिजबुल्लाह को जवाब देने की जा रही है बड़ी तैयारी। दोपहर तक बेंजामिन नेतन्याहू भी इजराइल पहुंच रहे हैं और उसके बाद एक्शन की पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ये माना जा रहा है इसी बैठक में हिजबुल्लाह को कड़ा जवाब, कड़ा संदेश देने की जा रही है बड़ी तैयारी इजराइल में। तो आप देखिए नेतन्याहू का प्रतिशोध, लेबनान में बारूदी खौफ कैसे पसरता हुआ नजर आ। नेतन्याहू इजराइल आज पहुंच रहे हैं और इसके बाद वॉर कैबिनेट की बैठक को खुद वो चेयर करेंगे। विदेश मंत्री की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कहा गया, हिजबुल्लाह को बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेबनान में भीषण हमले का ऑर्डर, हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी में हम, ये इजराइल के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया है। सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक की बात की जाए तो ये आज होगी वॉर कैबिनेट की बैठक। लेबनान में हमले की रणनीति को तैयार किया जाएगा। लेबनान में घुसकर हमले का प्लान है, ग्राउंड अटैक की तैयारी है। खास बात क्या आ रही है, लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की टैंक ब्रिगेड तैयार है, किसी भी वक्त लेबनान में घुसकर हमला संभव है। और देखिए सुमित हमारे साथ मौजूद है। सुमित, आप उसी
गश्नी लेबनान में मौजूद थे, जहां से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक को अंजाम दे रहा। और दो बड़ी बातें आज ही बीच में दौरा छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल पहुंच रहे और इजराइल पहुंचती वॉर कैबिनेट की बैठक होगी। क्या इनपुट्स आपके पास आ रहे हैं? देखिए, आप याद कीजिए कोरोना की एक हफ्ते पहले खासतौर पे यमन से एक अटैक किया गया था तेल अवीव पर, और एक शख्स की मौत हुई इजराइल की, और इजराइल ने 18 एयरक्राफ्ट की मदद से ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी, और अब तो 10 से ज़्यादा लोग मरे हैं और कई लोग घायल भी हैं। तो ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि इजराइल नहीं करेगा, इजराइल निश्चित तौर पर करेगा। और आप देखें कि बेरूट में हिजबुल्लाह के जो बड़े आपके जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनको 24 घंटे से पहले ही खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो निश्चित मानिए कि इजराइल उन्हीं हेडक्वार्टर्स को टारगेट करेगा। उसके जो अटैक्स होंगे बहुत कैलकुलेटिव होंगे। वो साउथ लेबनान के अलावा ज़्यादातर इलाकों में अटैक नहीं करेगा खुलकर, लेकिन हाँ, जहां जहां पर हिजबुल्लाह की मौजूदगी होगी बेरूट के आसपास या फिर साउथ लेबनान में, उन सभी बिल्डिंग्स को, उन सभी कंपाउंड्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े स्केल पर टारगेट करेगा। और अभी देखिए 4 बजे का वक्त है, तब ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू की तरफ से, वॉर कैबिनेट की तरफ से इसको लेकर डिसीजन ले लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये है कि वहां पर यूनिफिल की 10,000 से ज्यादा फोर्सेज भी मौजूद हैं, यानी करीबन 46 से 47 देशों के जो फोर्सेज है, 10,000 से ज्यादा सैनिक वहां मौजूद है। तो उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी भी देखनी होगी। और यही वजह है कि ग्राउंड फोर्सेज के मूवमेंट की जो बात की जा रही है, उसकी पॉसिबिलिटी भले ही कम हो, लेकिन ये जरूर है कि बड़े एयर स्ट्राइक्स, बड़े अटैक्स इजराइल निश्चित तौर पर करेगा हिजबुल्लाह की बिल्डिंग्स को, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को, जिसको लेकर वो रणनीति तय करेंगे।